किसान साथियों, गेंदा फार्मिंग A to Z सीरीज के पहली वीडियो में हमने राम सिंह जी जाखड़ साहब से जानकारी ली थी कि किसान साथी किस प्रकार से दीपावली के फेस्टिव सीजन में गेंदे के उत्पादन के लिए कब नर्सरी तैयार करे और किस प्रकार से उसको ट्रांसप्लांट करके उसकी केयरिंग करे। गेंदा फार्मिंग A to Z सीरीज के पार्ट सेकंड में हम राम सिंह जी से जानेंगे कि दीपावली के फेस्टिव सीजन में लगाई जाने वाले गेंदे के लिए आप कौन सी किस्मों का चयन करें। साथ ही साथ जो दीपावली की सीजन है उसके बाद सर्दियों में आप अगर गेंदा लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सी किस्म का चयन करें। साथ ही साथ गेंदे की खेती में कौन कौन से रोगों का किसान साथियों को सामना करना पड़ेगा और किस प्रकार से किसान साथी उनकी पहचान कर पाएंगे, ताकि आपको फुल सर्दी में भी गेंदे का बेहतरीन उत्पादन मिल सके और आप एक अच्छा मुनाफा कमा सके। तो चलिए मिल लेते हैं राम सिंह जी जाखड़ साहब से और जान लेते हैं उनसे कि जो किस्में हैं वो कौन सी किसान साथियों को चुननी है, साथ ही साथ आने वाले रोगों के लक्षणों के बारे में, ताकि किसान साथी समय से उन रोगों की पहचान करके उनका अच्छे से निदान करके एक बेहतरीन उत्पादन ले सके। आइए राम सिंह जी, किसान साथी जो गेंदे की खेती करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बताइए भाई, सीजन के हिसाब से जैसे अभी अपनी जुलाई वाली सीजन है उसमें कौन सी किस्म का गेंदा लगाएं। किसान भाइयों, अपन जी इस फील्ड पे खड़े हैं, यहाँ पे 4 वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। जी जी। क्योंकि अपने को ये पता नहीं है कि मार्केट में अपन जाएंगे कि किस चीज का क्या भाव ज्यादा, किस चीज का भाव ज्यादा मिलेगा अपन, सही क्योंकि है। ये कोई नहीं जानता है। तो गेंदे की खेती करते टाइम पे आप हर प्रकार का इसमें 3-4 वैरायटी आती है। जी। जैसे मेरे हाथ में है ये मोटे वाला गेंदा है। कभी क्या होता है कि जब शादियों का सीजन होता है तो इसकी ये पत्तियां काम में आती है शादियों के सीजन में ऐसे। अच्छा। तो क्या है कि जो भी खरीदार है उसको ये पत्तियां चाहिए, जिससे उसको कोई मतलब नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा पत्तियां मिलेगी वो उसको खरीदना चाहेगा। तो ये भी अपने को लगाना चाहिए, क्योंकि दीपावली के बाद में जैसी एकादशी आएगी तो सावे स्टार्ट हो जाएंगे जी। तो सावे में क्या है कि ये पत्तियों वाली ज्यादा चलेंगे तो वो भी तेज भाव में बिकेगा। तो ये कौन सी वैरायटी है हमारे किसान साथियों को बता दें। ये है अपने जो हाईवेज कंपनी का टाल येलो आता है, ये तो टाल येलो है। अच्छा। लेकिन इसका नाम तो टाल येलो, लेकिन आता बड़ा ही है। अच्छा। बड़ी फॉर्म में आता है। इसके भी माल खूब लगता है, इसमें भी ज्यादा कोई रोग नहीं आता है। अच्छा। इसके अलावा देखेंगे इसी खेत में एक ये वैरायटी लगी हुई, लड्डू वैरायटी। अच्छा। लड्डू वैरायटी वहाँ काम आएगी, जैसे अपन मंदिरों में जाते हैं जी जी, तो वहाँ पर जो भगवान के चरण पादुका में जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं जी जी, वो इस लड्डू गेंदे के बनते हैं जी। लड्डू गेंदे को इसलिए पसंद करते हैं लोग क्योंकि लड्डू गेंदे को आप एक बार तोड़ाई कर लोगे ना जी जी, तो ये देखिए बिल्कुल अंदर से कवर्ड आता है, ये कॉम्पैक्ट आता है। तो इसकी जो स्टेबल ज्यादा दिन स्टेबल रहता है। आप 3 दिन भी अगर इस फूल को तोड़ के रखोगे तो ये खराब नहीं होगा। तो खरीदार की पहली पसंद होती है लड्डू गेंदा। अच्छा, किसान साथी खरीदना चाहता है। अच्छा, किसान साथी इस वैरायटी को भी विशेष प्रायोरिटी दे। और राम सिंह जी पहले ही कह रहे हैं कि भाई जब भी आप गेंदे की खेती करें मिक्स वैरायटी अपने खेत में लगाए। बिल्कुल, हमेशा मिक्स वैरायटी लगवानी है। चाहे अलग अलग लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको बड़े वाला, मीडियम वाला और लड्डू, ये तीनों वैरायटी आपको हमेशा लगानी है। और कलर भी दोनों लगाने हैं, येलो कलर में भी आपको लगाना है और ऑरेंज कलर में आपको लगाना है। क्योंकि आप इस खेत में जो देख पा रहे हैं ना, ये बड़ी वाली वैरायटी है जी जी, ये बड़ी वाली वैरायटी लगी है। अभी अपन जैसे आगे चलेंगे, ये छोटी वाली लड्डू वैरायटी है जी जी जी, ये भी काफी पसंद की जाती है। लेकिन मार्केट का कोई पता नहीं होता है भाई किसान को किस चीज का भाव कब मिल जाए। तो उसलिए किसान को तैयार रहना चाहिए हमेशा भाई, अपने को बड़ा भी लगाना है, मीडियम भी लगाना और छोटे वाला भी लगाना है जी। राम सिंह जी, जैसे आपने ये वैरायटी तो बता दी कि भाई अपन ने जुलाई को लगानी है और सर्दियां आएगी तब तक उत्पादन इसका फिनिश हो जाएगा। जो किसान साथी सर्दी में इसकी गेंदे की खेती लगाना चाहिए उसके लिए कौन सी वैरायटी माकूल रहेगी। देखिए सर, जो सर्दी होती है, हमारे राजस्थान की बात करें तो सर्दी का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, पाला बिल्कुल माइनस में चला जाता है जी। तो यहाँ पे अगर ओपन फील्ड में आप सर्दी के टाइम में गेंदा करना चाहेंगे तो सर ओपन फील्ड में तो संभव हो नहीं पाएगा जी जी। जैसे अपन ये गेंदा देख रहे हैं, ये जो भी आप गेंदा देख रहे हैं ये कोई सा भी ओपन फील्ड में नहीं हो पाएगा जी जी जी। और अगर इसको ढकने की व्यवस्था करते हैं तो किसान के बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इसके अंदर, तो हर आदमी इसको। तो मैं किसान भाइयों को एक गेंदा फसल के अंदर ये जो दूसरा गेंदा होता है वो रिकमेंड करना चाहूंगा, वो आप लगा सकते हैं। आपको सर्दी में कोई उसका प्रभाव नहीं होता है। अच्छा, ढकने की कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं और आपके वो खर्चा बच जाएगा, तो आप वो लगा सकते हैं जी। कौन सा रहेगा बता दिए हमारे किसान साथियों को। जैसे आता है सर, उसको अपनी भाषा में एक तो 3 रंग के अंदर आती है, जाफरी बोलते हैं उसको, मिक्स कलर में आती है वो जी जी। सेपरेट कलर में आप लगाना चाहे तो वो भी लग सकती है जी जी, और तीनों कलर में आप लगाना चाहे तो वो लग सकती है जी। एक आता है नवरंग। अच्छा, नवरंग को आप वैसे तो साल में 365 दिन लगा सकते हो, लेकिन सर्दी के मौसम में आप लगाओगे तो सर्दी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता नवरंग के ऊपर। अच्छा। इसके अलावा आप आती है एक सफेद, जिसको हमारी भाषा में हम गेंदी बोलते हैं, गेंदी बोलते हैं उसको जी जी, जिसको कई किसान भाई रूखड़ी के नाम से जानते हैं। अच्छा। उसके सफेद फूल आएगा, उसके ऊपर भी पाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सर्दी के टाइम में।
जैसे जैसे सर्दी खिलती जाएगी अच्छा वैसे वैसे उसमें रौनक आती जाएगी, अच्छा बढ़िया फूल खिलेंगे और किसान भाई ओपन फील्ड के अंदर उसका उत्पादन आप ले सकते हो और उसमें आपको आपकी कॉस्ट भी बहुत कम आएगी। ये है। तो किसान साथियों, अगर आप सर्दी में भी गेंदे की खेती करना चाह रहे हैं तो इन वेराइटियों का चुनाव करके आप निश्चिंत और निस्फिक्र होकर इस वेराइटी का चुनाव करें। आपका जो गेंदा है निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा उत्पादन देगा और कम खर्चे में उत्पादन देगा। और बाकी तो जो भी किसान भाई डक्के लगाना चाहता है, जिसके पास पूरा प्रॉपर वे में व्यवस्था है, जी, वो जी। 365 दिन में कोई सा भी गेंदा लगा सकता है इसके अलावा। जी अच्छा, बात हो गई वैरायटी की। 1 बीघा कच्ची या 1 एकड़ की बात करें अपन, तो किसान साथियों को लगभग कितना बीज खरीदना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए आप जब अपने इस महीने की बात करेंगे, जो दीपावली का जो फेस्टिव सीजन है, जी, जी। उसमें आपको 3000 सीड की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ में? एक नहीं 12,000 सीड 1 एकड़ में। यहाँ हमारे कच्चा बीघा चलता है तो कच्चे बीघे के हिसाब से तो 3000 हो गया जी बाकी 1 एकड़ में हो गया आपको 12,000 सीड की आवश्यकता पड़ेगी। जी जी अगर उसमें जर्मेशन भी थोड़ा कम आया तो 10,000 सीड आपके बचेंगे, तो 1 एकड़ में 10,000 सीड बहुत पर्याप्त होते हैं। अच्छा, किसान साथी कौन सी कंपनी का बीज ले जो वास्तविक रूप से अच्छा प्रोडक्शन दे, जो आपकी डिजीज रजिस्टर्ड हो, हाँ। बीमारियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो? और बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने अच्छा सवाल पूछा है। किसान भाई को वैरायटी के बारे में ही बताना जरूरी है जी क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ये गेंदा लेके आ गई हैं। जी बाकी आप ऑल ओवर देखेंगे, अब इसी खेत की जो बात करते हैं ना, पूरा जो गेंदा लगा हुआ है जी वो इस खेत में इंडस कंपनी का गेंदा लगा हुआ है। जो ये जी। लड्डू गेंदा है वो मोटे वाला है, ये सारा जी। गेंदा पूरा इंडस कंपनी का लगा हुआ है। जी इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अभी तक तो किसी के पास कोई ऐसी कंपनी आई नहीं इसके बगल में कि इतनी प्रोडक्टिविटी देने वाला किसी के पास गेंदा हो, किसी के पास भी नहीं है। आप जब इसकी यूनिफॉर्मिटी चेक करोगे ना तो जी। आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म मतलब इक्वल आएगा। ये जी ऐसे ऊपर नहीं नीचे नहीं, बिल्कुल बराबर आएगा। वो भी आप उसको देखोगे बिल्कुल इक्वल आएगा। तो ये होती है क्वालिटी। तो किसान भाई को थोड़ा सा महंगा जरूर लगेगा, बाकी किसान भाई हमेशा क्वालिटी का ही लगाना चाहिए, वही मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। अच्छा, किसान साथी जैसे अपने जयपुर आसपास के किसान साथी है गेंदे की खेती करना चाह रहे हैं और समस्या ये रहती है कि जो नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी में कई बार कई कारणों से किसान साथी ध्यान नहीं दे पाते और डैमेज आ जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि जब मैं मार्केट में रहता हूँ ज्यादातर मेरा किसानों से मिलना जुलना रहता है जी क्योंकि इसका बीज बहुत ही नाजुक बीज आता है और कई बार क्या होता है कि किसान उसको खुले में ही उसकी नर्सरी डाल देता है, उसमें जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी नर्सरी खत्म हो जाती है तो उसके बहुत बड़ा लॉस लगता है। जी तो हमने इसका एक जो प्रॉपर जो रास्ता होता है ना जी जी वो निकाला है। किसान को हम सुविधा देने के लिए हमने एक नर्सरी प्लांट लगवाया है जी। कि किसान अपना सीड खरीद के हमारे को दे जाए। अच्छा हम अच्छा उसको बहुत कम पैसे में ही उसको नर्सरी बना के उसको ज्यादा से ज्यादा नर्सरी बना के देते हैं। जी, ये हमारी कोशिश रहती है हमेशा। बहुत अच्छी सेवा आपने स्टार्ट की है। किसान साथी जो भी गेंदे की खेती करना चाह रहे हैं, जयपुर या आसपास या जयपुर के बाहर भी अगर कोई है, तो राम सिंह जी ने एक नर्सरी प्लांट डाला है गेंदे की नर्सरी के लिए। आप जिस भी वेराइटी का गेंदा लगाना चाह रहे हैं, अगर आप खुद सीड खरीद के दे रहे हैं तो भी ये तैयार कर देंगे, या आप ऑर्डर पे अगर गेंदे की नर्सरी करवाना चाह रहे हैं, जिस भी किस्म की नर्सरी करवाना चाह रहे हैं, और हमने किसानों को ये सुविधा भी दी है कि किसान अपनी चॉइस से कोई भी बीज हमारे को बता सकता है, भाई हमारे को ये रिकमेंडेशन है इस कंपनी का बीज इसकी नर्सरी आपको बना के देनी है, तो हम उसकी नर्सरी बना के देते हैं। तो आपको अगर नर्सरी की जरूरत हो तो राम सिंह जी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। आप कभी भी 24/7 राम सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, सदैव किसानों की सेवा में समर्पित है। किसानों के लिए समर्पित है। 24 घंटे आप कभी भी फोन कर सकते हैं हमारे को। अच्छा राम सिंह जी, जैसे आप बता रहे हैं कि 45 से 50 दिन में प्रोडक्शन आ जाएगा, तो बीघा के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से जैसे सर प्रोडक्शन की बात करते हैं, गेंदा आप जैसे मैं अभी जो अपन वैरायटी जहाँ पे खड़े हैं वो इंडस कंपनी का यहाँ गेंदा लगा हुआ है। जी जी। तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत सी कंपनियों का गेंदा आता है, वो अपने स्टार्ट होगा और वो 30 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तो उसमें प्रोडक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। 8 टन से ऊपर प्रोडक्शन नहीं आएगा 1 एकड़ के अंदर। जी। अभी आप जिस गेंदे के खेत में अपन बात कर रहे हैं, ये कम से कम किसान को 90 दिन तक, पहले दिन जो तुड़ाई होगी ना उससे और आखिरी दिन का अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये 90 दिन तक तुड़ाई देगा। और 90 दिन का जो पीरियड रहेगा जी, इसके अंदर ये कम से कम आपको 16 टन प्रति एकड़ के हिसाब से ये आपको प्रोडक्शन देगा। ये तो 16 और टन ये बिल्कुल 100% हमारे चेक किए हुए डाटा है, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। एक नहीं हजारों खेतों में हम ये चीज बता देंगे भाई 16 टन से कभी भी इसका प्रोडक्शन नीचे नहीं आता है तो एक एकड़ में।
तो जैसे अभी आपकी लगभग 50 से 55-60 रुपए किलो तक आपका गेंदा जा रहा है, तो इस हिसाब से अगर किसान साथी खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 1 एकड़ में लगभग ये कितने की पैदावार किसान साथी ले लेते हैं? अब किसान भाई वो खुद अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में जब 16 टन गेंदा हो रहा है और आप उसका एवरेज भाव देखोगे ना गेंदे का, कि आपको 90 दिन में 150 रुपए किलो का भाव मिलेगा, 100 रुपए किलो का भाव मिलेगा, 50 रुपए किलो का भाव। एवरेज भाव अगर देखोगे, एवरेज से आप 50 से भी आप खुद एवरेज लगा के बता सकते हैं कि 16 टन 50 रुपए किलो से 16 टन का मतलब हो गया 16,000 किलो। जी जी। उसको आप 50 से गुणा करके देख लो, ये एकड़ का प्रोडक्शन देता ही है ये। और कभी भी इसका जो मेरे हाथ में जो गेंदा देख रहे हैं, ये कभी भी 50 रुपए किलो से कम नहीं बिकेगा। अब किसान साथी देख सकते हैं 16,000 गारंटेड किलो प्रोडक्ट है के हिसाब से 16 यानी लगभग 8 लाख रुपए का हाँ, प्रोडक्शन गेंदे का हो एक एकड़ गया। में बिल्कुल ले रहे हैं किसान। मैं ऐसे किसानों से, एक नहीं हजारों किसानों से मैं बात करवा सकता हूँ, मिला सकता हूँ कि वो आज मतलब केवल गेंदे का काम है, 365 दिन गेंदा मिलेगा उनके। राम सिंह जी, इसमें रोगों की क्या स्थिति रहती है? देखिए सर, रोग गेंदे में ओब्वियसली कोई बड़ी बीमारी आती नहीं है। जी जी जी। लेकिन एक बीमारी जरूर अभी हाल ही के दिनों में देखी गई है। जी जी। उसको बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये एक बीमारी आ रही है, उसका भी सर मैं कारण बताऊंगा ये क्यों आ रही है। जी जी। अच्छा, किसान अगर टाइमली ध्यान देगा उसके ऊपर, तो ये बीमारी उस किसान की नहीं आएगी, चाहे कोई स्थिति बने उसकी बीमारी आएगी नहीं। जी जी। इसमें अभी हाल ही के दिनों में एक ये बीमारी देखी गई है। हमारे किसान साथियों को दिखाएं। देखिए सर, एक ये बीमारी देखी गई है इसके अंदर, इसको फ्यूजरम विल्ट बीमारी बोलते हैं। कौन सी बीमारी बताते हैं? फ्यूजरम विल्ट आता है एक। अच्छा, विल्ट आ रहा है। ये क्या है कि ये जो ऊपर की जड़ होती है इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ये शीर्ष जड़ है ना, उसमें गलन आ जाएगी, और जब ये बीमारी यहाँ से स्टार्ट होगी इसके अंदर ऊपर चढ़ जाती है ना। अच्छा तो ये सर ये स्थिति बन जाती है। अब ये नया पौधा है, उसके गेंदे लगे हुए हैं। अच्छा, धीरे-धीरे पौधा सूखने लग जाता है। एक ही दिन के अंदर ये पौधे की स्थिति बन जाती है, एक ही दिन के अंदर। दोपहर में आप देखोगे पौधे बिल्कुल मुरझाए लगेंगे, और शाम को फिर वापस खिल जाएंगे। तो ये क्या है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है इसके अंदर। अगर किसान टाइमली अगर ध्यान देगा तो ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये बीमारी मोस्टली आती है, दिन का टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री हो जाता है। अच्छा। और शाम का टेम्परेचर 20 डिग्री के अंदर आ जाता है, 18-19 डिग्री है ना जी। तो किसान को स्वतः समझ लेना चाहिए कि ये बीमारी 100% आनी है, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो अगर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आ रहा है तो अपना जो भी निजी कंसल्टेंट है उससे आप कंसल्ट करके टाइमली उसमें दवाई चला दें, ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। एक बार ये बीमारी आ गई तो आपका बहुत मोटा खर्चा होगा इसके अंदर। तो इससे बचना है तो आप टाइमली अपने फसल पे ध्यान देते रहें, और जैसे टेम्परेचर में उतार चढ़ाव है तो आपका जो भी निकटवर्ती कोई भी दुकानदार है जिससे आप ये सुविधाएं लेते हैं उससे आप संपर्क करें। उससे समझ में नहीं आए तो मैं ये नंबर प्रेषित कर दूंगा यहाँ पे, आप मेरे से 24 घंटे कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सुविधा उपलब्ध है मेरी तरफ से। बहुत अच्छी जानकारी दी किसान साथियों को राम सिंह जी। किसान साथी ध्यान दें, अगर आपके खेत में ऐसी स्थिति बन रही है तो आप तुरंत उसका उपचार करें। अगर उपचार नहीं करेंगे तो आपकी जो फसल है वो चौपट हो जाएगी, आपको प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा, और फिर आप कहेंगे कि गेंदे की खेती नुकसान वाली हो गई। अगर आप कोई भी खेती कर रहे हैं तो उसमें रोगों की जानकारी रखना, उसके लिए टाइम से उपचार देना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा राम सिंह जी, जैसे अभी मैंने एक गेंदे का फूल तोड़ा है, इसमें ये पत्तियां हैं धीरे धीरे कट रही है, शायद इसमें बिल्कुल ये पत्तियां देखिए ऐसा फूल भी हो जाएगा। अपने जनरली देखेंगे अपन इस फूल की तोड़ाई करके तो इसका प्रॉपर वे में ये फूल ऐसा बनना चाहिए। जी जी जी। लेकिन प्रॉपर वे में नहीं बना, क्योंकि इसके अंदर क्या है वो पहले से ही लट लग चुकी है इसके अंदर। किसान साथियों को देखिए सर, किसान साथियों को पहले से ही लट लग चुकी है। ये देखिए इसने खा लिया है पूरा ये बीच वाला हिस्सा। तो ये पूरी पंखुड़ियां नहीं निकल पाई है, बाकी देखेंगे तो प्रॉपर वे में ये फूल ऐसा बनेगा। जी जी जी। तो ये छोटा रह गया, तो ये भी आपको किसान भाई को ध्यान देना है कि अपन इसके अंदर या कोई सुंडी या कुछ लटवट नहीं लगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे में नॉर्मली दवाइयों का स्प्रे करते रहें। जी, इसलिए जो भी किसान साथी सब्जियों की खेती कर रहे हैं उनको पता है सब्जियों में रोगों का आक्रमण कितना होता है, कितना फर्टिगेशन और कितनी कीटनाशक दवाइयां वगैरह छिड़काव करना पड़ता है, कितना खर्चा आता है। तो आप विकल्प के तौर पर जो सब्जी लगा रहे हैं उसमें 1 बीघा या 2 बीघा की कटौती करके गेंदे की खेती कीजिए। निश्चित तौर पर यह आपके लिए फायदे का सौदा होगी, और आप कहेंगे कि उस दिन हमने जो खेती तकनीक से जानकारी ली वो वास्तव में हमारी कमाई के लिए, हमारी खेती के लिए रामबाण रहा। किसान साथियों, गेंदे की किस्मों के संबंध में और भी किसी प्रकार की अगर आपकी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ किस्मों के चयन से संबंधित अगर किसी प्रकार की आपकी प्रश्नोत्तरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे दिए हुए गेंदा खेती एक्सपर्ट राम सिंह जी जाखड़ साहब के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क करके उनसे जानकारी ले सकते हैं।
जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक खेती किसानी से संबंधित सदैव आपके लिए कुछ हटकर जानकारियां लेकर आता है और मिलाता है आपको कृषि से संबंधित उन विशेषज्ञों से जिन्होंने रियल टाइम कृषि के अनुभवों को देखा है और एक संग्रह से एक प्रैक्टिकल अनुभव से खेती को नवाचारी बनाया है और एक अच्छा उत्पादन लेकर अपने आप में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे राम सिंह जी जाखड़ साहब के साथ गेंदा फार्मिंग A to Z सीरीज के अगले वीडियो में और जानेंगे उनसे कुछ नई और नवाचारी जानकारियां जो आपको गेंदा खेती में एक्सपर्ट तो बनाएंगे, साथ ही साथ आपको देंगे एक बेहतरीन गेंदा उत्पादन की और एक बेहतरीन मुनाफा कमाने की राह। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।